दोस्तों इस वीडियो में कवर करने वाले हैं हम इस वीक की टेक्नोलॉजी न्यूज़। तो कौन कौन सी नई टेक्नोलॉजी न्यूज़ इस वीक आई है वो सब इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के तोमर और आप देख रहे हैं टेक्निकल टेस्ट। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो हम शुरू करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग की हिस्सेदारी को लगभग 2 गुना बढ़ाने के लक्ष्य की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य अगले 20 वर्षों में भारत की जीडीपी में जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको 12% से बढ़ाकर 23% तक बढ़ाना है। तमिलनाडु सरकार डिजिटल इंक्लूजन बढ़ाने के लिए उद्देश्य से घरों में 200 रुपए प्रति माह के हिसाब से 100 एमबीपीएस का हाई स्पीड डाटा देने की योजना बना रही है। भारत ने नौसेना के लिए 26 राफेल जेट खरीदने के लिए फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ रुपए के सौदे पर हस्ताक्षर किए। अमेजन ने स्टारलिंक को टक्कर देने के लिए अपने सैटेलाइट का पहला सेट लॉन्च कर दिया है, जो उसकी आधिकारिक तौर पर सैटेलाइट इंटरनेट की दौड़ में पहला कदम है, जो ग्लोबल कनेक्टिविटी की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। संयुक्त अरब अमीरात दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कानून लिखने और संशोधित करने की अनुमति दे दी है, जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस में एक बहुत बड़ा कदम है। भारतीय मूल के तेजपाल भाटिया को कमर्शियल स्पेस स्टेशन पर काम कर रही लीडिंग अमेरिकी स्पेस कंपनी एक्सिकॉम स्पेस का सीईओ नियुक्त किया गया। इसरो ने अपने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का शॉर्ट ड्यूरेशन हॉट टेस्ट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जो भविष्य में भारत के जो स्पेस मिशन है उनको बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्टारलिंक कथित तौर पर भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का विस्तार करने के लिए और बढ़ावा देने के लिए सहयोग के लिए ह्यूजेस कम्युनिकेशन नेल्को और बीएसएनएल के साथ बातचीत कर रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और रिमोट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। जापान ने स्पेस में सफलतापूर्वक बिजली पैदा करके और उसे वापस पृथ्वी पर भेजकर स्पेस बेस्ड सोलर एनर्जी के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है, जो भविष्य के क्लीन एनर्जी सोल्यूशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यूट्यूब ने पिछले 3 वर्षों में भारतीय क्रिएटर्स को 21,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है, जो भारत के डिजिटल क्रिएटर इकोनॉमी की ग्रोथ को दर्शाता है। कॉग्निजेंट ने घोषणा की है कि वो 2025 में अपनी एक्सपेंशन और रिक्वायरमेंट रणनीति के तहत 20,000 से अधिक फ्रेशर्स को हायर करेगी। महाराष्ट्र में ओला और उबर जैसी जो राइड सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं, अगर इनका कोई ड्राइवर जो है वो किसी कंफर्म राइड को रद्द कर देता है, कैंसिल कर देता है, तो जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनियां हैं उनको कस्टमर को कंपेंसेट देना होगा या उनको भुगतान करना होगा। रॉकस्टार गेम्स ने आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी है कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 6 यानी कि GTA 6 जो है वो 26 मई 2026 को लॉन्च होगा, जिससे जो गेमर्स है या गेम्स के जो फैंस है उनमें काफी उत्साह उत्पन्न हो गया है। एप्पल भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए 4 नए रिटेल स्टोर बेंगलुरु, पुणे, मुंबई और नोएडा में खोलने की योजना बना रहा है। बेंगलुरु में ड्रोन अब 10 मिनट से भी कम समय में लोगों तक किराने का सामान और दवाइयां पहुंचाएंगे। ओयो अपनी प्रॉपर्टीज में इन हाउस किचन और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट शुरू करके फूड और बेवरेज जो कैटेगरी इनमें प्रवेश करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि 19 जून तक अगर कोई डील नहीं होती तो टिकटॉक के लिए जो समय सीमा है वो और बढ़ा दी जाएगी। एक रिपोर्ट के अनुसार चीन का आंट ग्रुप जो है वो हांगकांग में ओवरसीज यूनिट को लिस्ट करने की योजना बना रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ने एआई पावर्ड कोडिंग प्लेटफॉर्म पर जो स्टार्टअप है एंथ्रोपिक उसके साथ साझेदारी की है। दोस्तों ये थी इस वीक की टेक्नोलॉजी न्यूज़। आपको कौन सी न्यूज़ अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।